श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में पुनि पुनि करत प्रणाम, ताऊ पीछू सब खा मेरी, जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड के 43वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महान भाव से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्ष पूर्वक पाठ को सुने। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी है। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पाठ को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शरणागत कहूँ जे तजहे, शरणागत कहूँ जे तजहे, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, ते नहीं बिलोकत हान। जब वानर सेना ने श्री राम जी को बताया कि रावण का भाई विभीषण आया है, तो राम जी बोले कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए को त्याग कर देते हैं, वे पामर है यानी क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि होती है, पाप लगता है। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, ये वीर पुरुषों की निशानी है। राम जी कहते हैं कि कोट बेप्र बधे लागहि जाहो, आए शरण तजय नहीं ताहो, सन्मुख होए जीवे मोए जबहि, जन्म कोट अघनाशय तबहि। राम जी कहते हैं कि जैसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये राम जी की वाणी है। इसलिए राम जी के दरबार में अवश्य जाना चाहिए और निश्चल हृदय से निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपके, आप हमारे। यूं कहते ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म कोट अघनाशय तबहि, सन्मुख होए जीव मोय जबहि। जीव जब मेरे सामने आता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लिखते हैं महाराज आगे कि पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरे ते भाव न काओ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सने मुख आओ की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। राम जी का भजन पापियों को सुहाता नहीं है। राम जी स्वयं कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं। हम तो पढ़ रहे हैं केवल, पर अनुभव जरूर कर रहे हैं उन्हीं की कृपा से। पापी का सहज स्वभाव होता है, वो जानबूझ के नहीं, उसका ये स्वभाव ही, उसकी प्रकृति है ऐसी, उसके मन की, उसके शरीर की, उसके चिंतन की ऐसी प्रकृति है। राम जी कहते हैं कि मेरा भजन उसे कभी सुहाता नहीं है। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? राम जी कह रहे हैं
कहते हैं कि अगर राम जी का भले ही भाई है वो, लेकिन अगर वो दुष्ट होता तो मेरे सन्मुख आने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि राम जी के सामने वही जाता है जो शरण में जाना हो। जैसे लिखते हैं महाराज आगे, बहुत गूढ़ रहस्य पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसमें समाहित किया है। पर जिस पर भगवान की, राम जी की कृपा होती है, वही इन चीजों को समझ सकता है और उन्हें वही जीवन में धारण कर सकता है। पहली चौपाई आई थी ना कि जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए, सोई जानत जीव देव जनाई। राम जी जिसको चाहे उसको जना सकते हैं, लेकिन जो जान जाता है वो उन्हीं के जैसा हो जाता है, फिर वो संसार में लिप्त नहीं रहता है। लिखते हैं महाराज आगे कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा, भेद लेन पठवा दस सीसा, तबो न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। कहते हैं कि जगे महु सखा, जगे महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनयन में से महु तेते, जो सभीत आवासर नाई, राखो ताहे प्राण की नाई। राम जी कहते हैं कि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में सबको मार सकते हैं। केवल लक्ष्मण क्षण भर में सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। राखो ताहे प्राण की नाई, जो सभीत आया आवा शरणाई, और राखो ताए प्राण की नाई, जो मेरी शरण में आता उसे मैं प्राण के समान रखता हूं। राम जी के वचन है। बोलो ऐसा और कोई कह सकता है? कहेगा भी तो झूठी बात कहेगा वो, और राम जी जो कहते हैं वो पक्की बात है। इसलिए ये संसार है, प्रेम सबसे करो पर अनन्य प्रेम केवल राम जी से। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। ठीक है। क्यों भय भांत तेह आनहु, ओ भय भांत तेह आनहु, हंसे कहूं कृपाल के, जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी, सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। कहां चले? कि सादरते हैं, सादरते हैं आगे करबान, चले जहां रघुपति करुणा कर, दूर ते अरे दूर ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। दूर ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां कृपा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले, अत्यंत सुखद। राम जी का दर्शन बहुत सुख प्रदान करता है, अनन्य सुख, परम आनंद, सुख देने वाला है। दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर से ही देखा तो बहुर राम छवि धाम बेलो की, बहुर धाम
छवि धाम बहुरे राम छवि धाम बिलो की रहो ठटक एक टक पल रोकी प्रभु प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गाते प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के दाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना को रोक कर ठिठक कर स्तंभ होकर एकदम और एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवला तेजस्वी शरीर है। विभीषण जी जब लंका से चले, जब रावण ने लात मारी, तभी उन्हें केवल दुख इस बात का हुआ कि अब भैया रावण के बुरे दिन आ गए, पर इस बात का बड़ा आनंद हृदय में हुआ कि अहो, हमें जिन राम जी के इन चरणों को भरत जी ने अपने सर पर, इन चरणों की पादुकाओं को सर पर संजो के रखा है, सीता जी ने जिन चरण कमलों को अपने हृदय में संजो के रखा है, आज उन चरणों के दर्शन होंगे। तो हृदय में बड़ी उमंग, बड़ा उत्साह लेके विभीषण आए हैं और यही हुआ है कि सांवले शरीर को देखकर हृदय बहुत आनंद में है, एकदम पलकें रोक के स्तंभित होकर दर्शन कर रहे हैं। लिखते हैं महाराज कि सिंह कंधे आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा नयन नीर पुलकित अति गाता मन धर धीरे कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है राम जी का शरीर। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है, क्योंकि अच्युत भगवान है तो इनकी कांति कभी क्षीण नहीं होती। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने केवल कोमल वचन कहे। विभीषण जी ने कहते हैं कि नाथ दशानन कर में भ्राता 19 चर वंश जनमे सुर त्राता सहज पापे प्रिय तामस देहा जथा उलो कहे तम पर नेहा। विभीषण जी कहते हैं, हे नाथ, मैं दसमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ। सबसे पहले ही निवेदन कर दिया विभीषण जी ने और कहते हैं मेरा शरीर तामसी है। राक्षस प्रवृत्ति में, राक्षस कुल में जन्म होने से मेरा शरीर तामसी है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। कहते हैं जो दैन्य होते हैं ना, जिन्हें अभिमान नहीं होता है, उनका ये स्वभाव होता है। पर विभीषण जी तो संत हैं, लेकिन निश्चल भाव से वे कहते हैं कि स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार सहज स्नेह होता है, उसी प्रकार श्रवण सुजस सुने आयो प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुख दे रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूं कि प्रभु भाव यानी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा विभीषण जी राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं आगे कि असे कहीं करते दंडवत देखा
तुरत उठे प्रभु हरस बेसेखा, दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाले गए हृदय लगावा। श्री राधे। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। धन्य है विभीषण। और अनुज साहित्य मिले ढेंगे बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी, कहे लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले कि हे लंकेश। सबसे पहला शब्द राम जी ने कहा कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, इसलिए अपना परिवार का कुशल कहो। परिवार की व्यवस्था कैसी है? कहते हैं विभीषण जी के खल मंडली बसहो दिन राती, सखा धर्म निभो के भार, मैं जानो तुम्हारे सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। विभीषण जी कहते हैं कि दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। राम जी कहते हैं कि दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखी, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। और बरु भले पास नरक करताता, दुष्ट संग जन देय विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जाने जन दाया। हे तात, नरक में रहना वहां अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न देवे। दुष्ट संग जन देय विधाता। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन करके कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, इसलिए अब कुशल है। और कहते हैं कि तब लगे कुशल न जीव कहो, तब लगे कुशल न जीव कहो, सपे न हो मने विश्राम। जब लग भजते न राम कहो, सो के धाम तज काम। जब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, कब तक? जब तक वह शोक के घर का काम यानी विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। विभीषण जी कहते हैं कि जब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी मन को शांति है, कब तक? जब तक वह शोभा के घर का काम, शोक के घर का काम, विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता, तब तक सपने में भी कुशल नहीं है। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। भगवान की मंगलमयी कृपा से आगे कल पाठ होगा। बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।